वेलकम बैक। बात हो रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बिल्ड हो सकती है और रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम अपनी मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि जी तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? अरसलान, क्या लगता है आपको? एक तरफ वफाकी वज़रा जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि हमारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, लेकिन जब हम आम आवाम की बात करते हैं तो उनकी दस्तरस से चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। कहाँ लैग कर रही है हुकूमत? देखिए यार, हुकूमत जो है पहले दिन से, उसका जो फेडरल की बात कर रहा हूँ मैं, जी। कि पहले दिन से वो कह रहे हैं क्यों सिंध कि में दूध की नहरें हैं, शहद नहीं की नहीं नहरें बह नहीं, रही हैं? देखें सर, देखें मेन स्टेक होल्डर तो वही है ना। ज़्यादा एमपी है, ज़्यादा अक्सीरियत उन्हीं की है, कौमी अच्छा। असम्बली में भी और सूबाई में भी, तो बात उन्हीं की होगी। ठीक। वज़ीर आज़म भी उनके हैं, सदर भी उनके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, सारी पॉलिसीज उन्हीं की हैं। सही। तो गवर्नमेंट का जो ये जो जितना भी इस वक्त आप देख रहे हैं ना, कि ये अप एंड डाउन, जो आप डाउन्स ही बोलूँगा मैं, अब तो नहीं बोलूँगा, तो ये चल रहे हैं। ये इस वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट पहले दिन से जो है ना, वो कह रही है कि ये चाय क्यों आ रही है, आज खाना क्यों लग रहा है, ये जो है यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, सही। ये जो है अय्याशियाँ, वो जो जिसको समझ रही है, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। सही ठीक। है ना, उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। खान साहब को भी पता है ये सारी बातें, वो लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। वो एक्सपेंस पर कंट्रोल कर रही है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा। सही। कोई नया कोई बैंक नहीं खुला जब से गवर्नमेंट आई है, कोई इंडस्ट्री नहीं खुली, ना सही। ही कोई जो है आपके लिए कोई ऐसी पॉलिसी के आम बंदे के ऐलान तो बहुत हुए हैं, खरबों के ऐलान हेल्थ हो चुके कार्ड, हैं। हेल्थ कार्ड बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है इनका और उससे सर आम डायरेक्ट आम आदमी को फ़ायदा हो रहा सर है। ये तो माने आप। एक बात बताएं, आप इतने बड़ी गवर्नमेंट आएगी और उस पर आप बोलेंगे हेल्थ कार्ड। ये तो प्रॉब्लम है, हम लोग का विजन ही ऐसा कर दिया है इन लोगों ने कि हम हेल्थ कार्ड पर खुश हो जाते हैं। सही। तो पीछे क्या करें, गवर्नमेंट कुछ नहीं मिल रहा, चलो कम से कम कार्ड तो गवर्नमेंट मिल गया को ना। नहीं सर, देखें आप, एक दफ़ा भी आप आए किसी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते, सही। आप बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करते हैं, फेडरेशन आते, फेडरेशन पे आप आके, प्राइम मिनिस्टर का जो है वो आए थे इलेक्शन से पहले, सही। कराची के शहर, कराची के दिल को करार दे दिया था उन्होंने कि मैं कराची के दिल के अंदर आ गया हूँ। उसके बाद वो कराची आए नहीं। तो ठीक। कराची वालों को तो उनसे बड़ी शिकायतें हैं, वो आते हैं दौरों पे और इफ्तिताह करके चले आते हैं। उनको चाहिए कराची पे आके बैठें, कराची से ये हब है, बिजनेस हब है, यहाँ से इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल यहाँ ठीक से है। जो है पूरा मुल्क फारूक अफजल चलता है। साहब, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। वज़ीर-ए-आज़म, इसमें कोई शक नहीं कि वो कराची अब आते हैं तो वो इतनी मसरूफियात उनकी होती हैं, वो मिलते नहीं हैं। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है और कराची जागता है तो मुल्क जागता है। कराची चल भी रहा है, जाग भी रहा है, लेकिन कराची के साथ ज़्यादती भी हो रही है, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। और बदकिस्मती है कि आज भी कराची जो है वो बुनियादी सहूलतों को तरस रहा है। देखिए, बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आए या ना आए, हमें उसको सरोकार नहीं है। बात ये है कि अगर पॉलिसीज़ अच्छी दी हों कराची के लिए, अगर उस पे एक्शन लिया जाए, तो लोगों को सुकून मिलेगा और लोग दुआएँ भी देंगे। वो आएँ या ना आएँ, वो उनका एक अपना पर्सनल वो चीज़ है कि भई टाइम नहीं है, सर लेकिन पर्सनल चीज कराची पे कैसे है तवज्जो सर? भी नहीं है। पर्सनल चीज भाई कैसे है? एक मुल्क का आने से वजीर तवज्जो नहीं आजम हो है, जाती। पर्सनल चीज नहीं अगर वो होगी 2 दिन ठहर जाएँगे ये ना, वो देखिए, सर। बात ये है कि कराची के लिए कितने वादे किए गए, 1100 अरब रुपए का किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन आज तक मुझे बताया जाए, वो जो 1100 अरब की कहानी थी, वो अभी आज तक कहाँ तक पहुंची है? सर उसके सम्राट जो हैं, उसके सर सम्राट अवाम उसी तक कब पर आना सिराज शुरू होंगे? कासिम इट्स बी तेली लाइक साहब 6 ने कहा मंथ्स। था कि मॉनिटर करें, आप मॉनिटर, आप कराची बिजनेसमैन उन्होंने कम्युनिटी को आर्मी का कहा था। मॉनिटर बनाएं, और इस पर जो भी आप दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी जिसको भी दे रहे हैं ना, जो भी फंड दे रहे हैं, आप यहाँ पर मॉनिटर बनाएं आप सबको। तो मैं वही इस अर्ज कर बात रहा को हूँ। भी देखिए, उन्होंने पॉलिसी नजरअंदाज कर दिया। बनाना, जी फंड जी। देना, जी फारूक देखिए भाई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं बनता। आप समझ रहे हैं बात को? लास्ट टाइम नवाज शरीफ लोगों ने एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, सॉरी, और 2015 जनवरी से लागू किया। 3 साल गुजर गए, उनके जाने के बाद भी अल्लाह का शुक्र है, उस पॉलिसी का पता नहीं चला कि इंप्लीमेंटेशन कमेटी कौन सी थी, उस पर क्या काम हुआ। हमारा ठीक। प्रॉब्लम क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर पॉलिसियां कट एंड पेस्ट करके भेजती है अवाम को, ड्राइंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और हम उसको खूब अच्छा लगता है, अखबारों में आ गया, टीवी पे आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं बनती, उसका मैकेनिज्म नहीं बनता, उसकी कोई फारूक इम्प्लीमेंटेशन अफजल साहब, कमेटी नहीं कैसे बनी है। बनेगी, कौन बनाएगा ये? देखिए, कोई नहीं बनाएगा। वजह यह कि जिस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं सर, ये सिस्टम इंतहाई बदबूदार, जंगलूद, थर्ड क्लास सिस्टम है। इस पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये बता दूं आपको मैं। जो लीडरशिप आई हुई है वो ऊपर से ला के बिठा दी गई है, उनकी कोई तरबियत नहीं हुई है, नीचे से नहीं आया कोई भी।
काउंसलरशिप से बहुत कम लोग हैं जो ऊपर आके लीडर बने हैं। आप पार्टी को वोट देते हो, हमारे यहाँ मसला क्या है, हम आदमी को वोट नहीं देते, शख्सियत को, हम पार्टी को वोट दे रहे थे, वो पार्टी सत्यानाश कर देती है आपका। होता कुछ नहीं है। जो कौम अवाम, आई एम सॉरी, वी आर नॉट अ कौम, जो अवाम बिरयानी की प्लेट पे या पराठे के ऊपर वोट देते हैं, आप बताइए उस अवाम को फिर इसी किस्म के लीडर मिलेंगे ना भाई। देखिए सर, इस दफा बंदे को दिया है, इस दफा पार्टी को नहीं दिया है। पार्टी में तो कोई किसी को इस पूरी पार्टी को तो कठपुतली पार्टी कहते थे। इमरान खान कोई जानता ही नहीं था इमरान खान के अलावा किसी को। कराची ने एमक्यूएम के बाद जो गैप आया, दे वर एक्सपेक्टिंग, अभी कोई नहीं जानता है। ठीक है, हमारा ख्याल था कि पीटीआई जो आएगी ये काम करेंगे, उस खला को पूरा करेंगे, लेकिन उसे हट के आप छोड़े सुबैयत को। मैं तो इकोनॉमिकली, देखिए मेरा इंटरेस्ट है मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन का। आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी, क्या वो आई? क्या किसी ने उसके ऊपर कोशिश की? देखिए, ये एसएमईज को क्या मजबूत किया हमने? क्या छोटे बिजनेसमैन को हमने प्रमोट किया कि वो एक्सपोर्ट, हम देखिए हमें एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर पैदा करना पड़ेगा। मसला क्या है कि अब बांग्लादेश को हम मिसालें देते हैं, उनकी 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई, हमने उसे क्या लर्न किया? हम वियतनाम की एग्जांपल देते हैं, हम साउथ कोरिया की एग्जांपल देते हैं, जो हमसे 5 इयर्स का प्लान लेकर गए और तरक्की कर गए। क्या हम उनसे सीख के हम चाइना से नहीं सीख सकते? अच्छा फारूक साहब, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना इनपुट दे रहे हैं? यानी वो बिजनेस कम्युनिटी या जो वो स्टेक होल्डर्स, क्या हुकूमत को तो हम इल्ज़ाम रखते हैं उसके ऊपर, लेकिन क्या बिजनेस कम्युनिटी भी अपना इनपुट दे रही है? नहीं, बिजनेस कम्युनिटी, आई एम सॉरी टू से, आई एम आल्सो बिजनेसमैन, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दे लैक विजन, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे लैक विजन, दे लैक एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे यहाँ अक्सरियत बिजनेसमैन की दुकानदारी अप्रोच है एक्चुअली, दे आर नॉट एग्रेसिव। देखिए हमारे यहाँ बटे हुए हैं, हमारा कराची चैम्बर्स, फेडरेशन, फलाना, सबके ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को तो यही चाहिए कि भाई डिवाइड एंड रूल वाली बात करो। बिजनेस कम्युनिटी जब तक यूनाइटेड नहीं होगी, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। देखिए जाती मुफादात के लिए हर बंदा अपनी पोजीशन के लिए काम कर रहा है, कौन है जो मुल्क के लिए काम कर रहा है बताइए ना मेरे को। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सब आवे का आवा बिगड़ा रहा है, उसकी वजह ये है कि तरबियत किसी की भी नहीं है सर यहाँ पर मुल्क के लिए। ठीक है फारूक साहब, लाइन पे रहिएगा, हम पूछते हैं पैनल से भी पूछते हैं। बाबर खान साहब, आप किस तरह देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं, हर बंदा जो है वो अपनी अपनी सियासत तो ज़रूर कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस हों। वसी तरह मफाद में बात नहीं होती। कराची की भी जब हम बात करते हैं, कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि कराची डेवलप होगा तो बिज़नेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, लेकिन कोई इज्तिमाई तौर पे कराची के लिए बोलने को तैयार नहीं है, कोई इज्तिमाई तौर पे अपने डिपार्टमेंट की बात करने को तैयार नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी को भी हम देखते हैं, चाहे चैम्बर्स हों, FPCCI हों या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका किसी मिनिस्टर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो सेशन हो जाए बस वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हमारा डिपार्टमेंट तरक्की करे, चाहे वो उनका किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, वो इज्तिमाई तौर पे काम करने को तैयार नहीं है। देखिए अभी मैं पिछले पैनलिस्ट की बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा, उन्होंने बहुत सारी बातें सही की। आपको डेमोक्रेसी को टाइम देना पड़ेगा। सही, डेमोक्रेसी एक दिन या 10 साल या 20 साल में नहीं आती है। ठीक है, आप एक साथ टाइम दें। सही, पॉलिटिशियंस को आप टाइम दें कि वो परफॉर्म कर सकें, उनको आप टाइम दें पॉलिसीज़ बनाने के लिए। आपने 2 दिन तो खाली इमरान खान साहब को छोड़ा ही नहीं है, आपने उनको हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में लगाए रखा। सही, इमरान खान साहब से मैंने अपील भी करता हूँ और आपके थ्रू भी अपील करता हूँ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को जब तक ये पीछे लगे रहेंगे, यहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी काम करने देगी, ना पॉलिटिशियन काम करने देंगे, ना लोग काम करने देंगे। सही, आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं मुल्क के अंदर, जब लोगों का पैसा आना शुरू होगा, गुर्बत कम होगी, तो ये अफरा तफरी भी ख़त्म होगी। आप अकाउंटेबिलिटी रखें, उस पर आप अच्छी टीम बिठाएं, मगर प्राइम मिनिस्टर का काम ये होना चाहिए कि वो लोगों की तरक्की को देखें। सही, अगर आप रोज़ पीछे लगे रहेंगे कि आज नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, मगर वो डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, अभी इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए मुल्क के अंदर, इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, जो मैं समझता हूँ लग सकती हैं। क्या कौन सी इंडस्ट्री लग सकती हैं? आपकी 2 सजेशंस। आपकी फूड सेक्टर में बेइंतहा इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। ठीक, आपकी जब से ये सीमेंट, अभी आपकी सीमेंट की पैदावार और एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है जब से आपने पॉलिसीज़ निकाली, कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ निकाली हैं। सही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। ठीक है, आपने अभी पॉलिसीज़ निकाली जो रोशन अकाउंट खोले बाहर के लोगों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। रोशन डिजिटल अकाउंट, सर $1 बिलियन आप एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर अच्छा लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। आप अगर इंडस्ट्रीज पे आप काम करें, बेइंतहा इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ है जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, वो क्यों नहीं आता? आपके मुल्क साजगार माहौल नहीं मिल रहा। तो साजगार माहौल भी है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क के अंदर अगर बराबर
हमसाया मुल्क से आपके मुल्क के अंदर स्मगल होकर प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे? इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे? इंडस्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं चल पा रही कि आपके बराबर में स्मगलिंग आप नहीं रोक पा रहे हैं। सही। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, हर कोई घबराता है इस इशू पे बोलने के ऊपर। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरसलान। आप समझते हैं कि ये जो इश्यूज बताए जा रहे हैं, ये इश्यूज भी अपनी जगह। दूसरा, हुकूमत भी नहीं चाह रही कि वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे, उनको थोड़ा सा मार्जिन दे और वो यहाँ सनतें लगाएं, बाहर से लोग आएँ। इमरान खान साहब तो कहते थे कि बाहर से ऐसे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो भी, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी आएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और पाकिस्तान जो है वो 6 महीने में तरक्की करके अच्छे ऊपर आ जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना तो रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, ना कोई पॉलिसी। आपको लगता है कि अगले 2 सालों में कुछ बेहतरी होगी? देखिए, सिस्टम को जो ना ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा बहुत। यहाँ पर आम बंदा जब कोई इंडस्ट्री लगाता है ना, मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अभी जब लॉकडाउन और कर्फ्यू का आलम था, जब लोग अपने रिकवरीज पे लगे हुए थे, तो कह रहे थे नहीं यार अभी मज़ीद पैसा नहीं फंसाना है। ठीक है। तो उस बंदे ने सोचा कि मैं नाम ले सकता हूँ उनका, वो खुरम नैनीताल जो है वो सैनिटाइज़र जो है ना वो खोल रहे थे, 6000 गैलन उन्होंने जो है अल्कोहल उनको उतरवाना था। उस सिस्टम का इतना शिकार हो गया उनको, जो है वो सुई गैस ने, के इलेक्ट्रिक ने, पुलिस डिपार्टमेंट सब उनके पीछे पड़ गए, भाई ये दो हमको दो, हमको दो, हमको दो। बंदा यहाँ पे कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है, कुछ सोचता है आवाम के कुछ करे, कुछ लोगों के लिए करे, उसको सिस्टम में फंसा दिया जाता है। अच्छा, अब खान साहब यहाँ पर तवज्जो देनी, किसका है ये? जिसका भी है, ये आपको भी पता है, सबको पता है किसका सिस्टम है। खराब तो नहीं हुआ ना, हाँ, मेरा बिलीव ये है बिल्कुल, ये ना एक दिन में खराब हो सकता है ना एक दिन में बन सकता है। बिल्कुल। तो उस पर जो है ना उस पर कोई टीम बिठाएं। वही बाबर वाली बात मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि आप जब तक आम आदमी खुश नहीं होगा ना, उनको आपकी सारी बातें बुरी लगेंगी। ऐसा ही है, आम आदमी जो कि सिमट भरे बोलेगा यार रोज पहले दिन से वही बातों। साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का आजकल एक जो है वायरल हुई हुई वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है अपनी हरकतों की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं फारूक अफजल साहब। हल क्या है, किस तरह आप चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो या उनकी टीम हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या हल है, कैसे हम बाहर निकल सकते हैं इन चीज़ों से? देखिए, बात यह है कि मैं भी हमेशा सिस्टम की बात करता हूँ, और ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, इसके तहत तकरीबन अल्लाह आपको जिंदगी दे, जो हमारे दोस्त बैठे हैं पहले अल्लाह इनको भी जिंदगी दे, 20 साल बाद भी यही प्रोग्राम चल रहे होंगे, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, ये आप लिख लें। क्योंकि वजह ये है कि ये सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली दिस सिस्टम इज इक्वल टू करप्शन एक्चुअली, दिस सिस्टम इक्वल टू नेपोटिज्म, दिस सिस्टम इक्वल टू डिसऑनेस्टी एक्चुअली। देखिए, ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी, जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्रिएट नहीं होगा, सजा जजा का सिस्टम नहीं आएगा, ये पार्लियामेंटेरियन सिस्टम नहीं चलेगा, ये जो वज़ीर आला का सिस्टम, सूबाई वज़रा का सिस्टम, ये फलाना सेक्रेटरी, ये फलाना सेक्रेटरी, ये जितनी चीजें हैं ये सारी आपको खत्म करनी पड़ेंगी। बताऊं आपको सिस्टम लाना पड़ेगा, सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, सही लोगों की कमेटी बिठा के, हर एक सेक्टर की कमेटियां बना के, उनको रिजल्ट, अपना टास्क ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड उनको देना पड़ेगा, टास्क ये करके दो हमको, सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। अरसलान, आखिरी कमेंट, आपको लगता है सिस्टम ही की खराबी है, सिस्टम बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? चीज़ें नीचे से ही बेहतर करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ऊपर तो खान साहब हैं, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम हैं, नीचे जब तक नहीं आएंगे आम बंदे खान को। साहब तो फंस गया, वो कह रहे हैं माफिया कहाँ काम करने दे रहा। दुरानी साहब आखिरी पॉइंट। आपकी वाली बात पे एग्जिस्ट करता हूँ, उस पर ही करता हूँ कि माफिया काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, खान साहब बिलिंग है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। खान साहब तो जिस दिन उमरा करके आए थे, ठीक है, उसके सुबह 8 बजे मीटिंग में बैठे हुए थे, तो खान साहब तो अपनी तरफ से पूरी ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब बाबर खान दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असलम खान, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब फारूक अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाए और रिफॉर्म्स लेके आएँ। हुकूमत को सोचना पड़ेगा संजीदगी से, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी डेवलप होगी, कराची डेवलप होगा, मुल्क डेवलप होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।